गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 6 मुगल साम्राज्य स्वर्ण युग और उसका अस्त, इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों हो, यहाँ पर मुगल का जो साम्राज्य था उसका जो कार्य है उसका स्वर्ण काल मतलब स्वर्ण युग अच्छा उनका कार्यकाल है। बाद में उसका जो अस्त मतलब अंत होना, इसका अंत अस्त किसी प्रकार से होता है, हमें इस पाठ में उसको समझने जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मुगल शाही जो है, यहाँ पे मुगलों ने सबसे पहले यहाँ पर एक जहांगीर की न्याय प्रियता, एक महिला का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। एक महिला झरोखे में लटकी हुई जंजीर क्यों खींच रही है, यहाँ पे ये बताया गया है। पहले हम इस पैसेज को समझते हैं, उसके बाद पाठ के महत्वपूर्ण पाठ को समझेंगे। जुलू सपरिवार दिल्ली के पर्यटन पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीरों का एक एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को मतलब उनके क्लास टीचर को उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये चित्र छात्रों को दिखाए। प्रत्येक चित्र के नीचे एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया कि साहब, इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है। प्रश्न है कि साहब, इस चित्र में महिला जो है वो जंजीर क्यों खींच रही है। वर्ग शिक्षक ने उत्तर देते हुए कहा कि यह चित्र जो है मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की याद दिलाता है। ये चित्र कौन सा है? वर्ग शिक्षक ने कहा कि यह चित्र जो है मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की याद दिलाने वाला ये चित्र है। आज हम कुछ मुगल शासकों के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगल शासकों में सबसे प्रतिभा संपन्न शासक जो थे, अकबर के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। अकबर के निधन के बाद जहांगीर उस राजगादी पर बैठते हैं। उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा परमाणु होता है। राज्य में शांति देखने को मिलती है। उसके बाद के शासक शाहजहाँ के शासनकाल में भी विशेष तौर पर निर्माण कार्य हुआ है। कई विश्व प्रसिद्ध नमूनेदार स्थापत्य बने। उसके समय में मुगल सत्ता स्थायी हुई। उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का भी विस्तार सविशेष हुआ है, लेकिन साथ में पतन मतलब अवनति के बीज भी बोए गए हैं। मतलब मुगल शासन का विकास भी हुआ, पर कुछ समय के बाद उसका पतन मतलब अवनति अस्त भी हो जाता है। मुगल शासक जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण भाग मुगल शासन के दरमियान का यहाँ पे हमें विद्यार्थी मित्रों को दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे जहांगीर के बारे में दिया गया है। जहांगीर का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक का दिया गया है। अकबर के अवसान के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर दुनिया को जीतने वाला, उसको नाम धारण करके दिल्ली के गद्दी पर आया। अकबर के अवसान के बाद मतलब अकबर के मृत्यु होने के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर जो था वो जहांगीर राजगादी पर बैठा। शाहजादा खुसरू ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना दिया था। शाहजादा खुसरू ने क्या करवाया था? उस समय विद्रोह किया तो उसी समय जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना दिया। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरो की मदद की। ऐसे आरोप के तहत उनका वध किया गया। वध किया मतलब उनकी हत्या करवाई गई थी। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय के दौरान अंग्रेज के प्रतिनिधि हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए थे? तो जहांगीर के समय के दौरान हॉकिंस और थॉमस रो भारत में आए थे, या उन्होंने भारत में आते ही व्यापार करने का
प्रस्ताव रखा और जहांगीर ने उसे मंजूरी देकर वो व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत में आए। पर व्यापार करते करते उन्होंने भारत की सत्ता छीनने का प्रयास किया और अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितने सालों तक राज भी किया। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ अधिक रूपवान थी, सुंदर थी और महत्वाकांक्षी थी। राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन वो खुद संभालती थी। कौन? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। वो रूपवान स्त्री थी, वो एक महत्वाकांक्षी रानी थी जिन्हें राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन कार्य भी खुद संभाला था। उसके बाद राज्य गादी पर आता है शाहजहाँ। उनका जो कार्यकाल दिया है 1627 से लेकर 1658 तक। राज्य की उन्नति की नींव कृषि है, ऐसा शाहजहाँ मानता था। राज्य को अगर प्रगति करना है, उन्नति करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कृषि है। अतः कृषि को प्रधानता देकर अकबर की महसूल पद्धति को उन्होंने जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनतकाश अधिकारियों की नियुक्ति की। किसने? शाहजहाँ ने। जो मेहनतदार है, ईमानदार है, ऐसे अधिकारी को उन्होंने नियुक्ति करवाई थी। शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नाम एक शहर बसाकर उसमें भव्य इमारतों का निर्माण भी करवाया है। कौन सा शहर बसाया उन्होंने? शाहजहानाबाद। शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली के पास एक शहर बसाया है शाहजहानाबाद, जहाँ पर उन्होंने एक भव्य इमारतों का भी निर्माण कार्य किया है। शाहजहाँ के समय में मुगल शासन की आय प्रमाण अधिक थी। शाहजहाँ ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापनाएँ बनवाए थे। मध्य भारत के जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है तो ये शाहजहाँ नाम का जो राजा था उन्होंने ही बनवाया था। लाल किला है, ताजमहल है, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मोती मस्जिद है, दिल्ली के जामा मस्जिद है, ये स्थापत्य किसने बनवाया था? शाहजहाँ नाम का राजा ने ही बनवाया था। ये मुगल शासक एक सम्राट था। उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब अपना राज्य कारभार संभालते हैं। औरंगजेब की याद शक्ति गजब की थी। अरबी और पारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी, कमांड थी। उसने कुरान शरीफ का गहन अध्ययन भी किया था। किसने? औरंगजेब ने कुरान शरीफ का। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र में रुचि नहीं थी। कला क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में, चित्रकला में उनको रुचि नहीं थी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शियो राज्यों के साथ भी 25 साल तक उनका संघर्ष चला था। महाराष्ट्र में शिवाजी ने, दक्षिण भारत ने मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने लड़ाइयाँ सतत जारी रखी। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए विद्यार्थी मित्र हो तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में एक मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने उन्होंने चुनौती दी, उनके सामने लड़ाई की थी उन्होंने। औरंगजेब के सामने जाट और सिक्कियों ने भी विद्रोह किया था। मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के शासनकाल में घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने देखा। अब उस समय के सामाजिक जीवन और शासन व्यवस्था के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उस समय का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? मुगल समय में समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राज दरबार का वातावरण विलासी था। बादशाह और अमीरों की शाही पोशाक एवं गहने पहनने का उनको बहुत शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाक तैयार किए जाते थे। कितने? 1000। उस समय गुजरात के व्यापारी अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाह से विपुल मात्रा में चीज़ें विदेश जाती थी और आती भी थी। उत्सवों और त्योहारों को धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता था। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर नहीं ले जा सकता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से जो प्राप्त धन था वो बाहर कभी भी लेकर नहीं जा सकता था। उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अबुल फजल ने पुस्तक में लिखा है कि उस समय में अगर देखा जाए विद्यार्थी मित्र हो
अबुल फजल के एक पुस्तक है, उसमें मुग़ल समय की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा गया है। उस समय 55.5 रतल के बराबर था। लाहौर की शाल, फतेहपुर सिकरी की चटाइयाँ, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रख्यात थी। उस समय मुग़ल काल में देखा जाए तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये बहुत ही प्रसिद्ध थी। लाहौर की शाल है, फतेहपुर सिकरी की चटाइयाँ है, गुजरात की सूती कपड़ा जो आदि प्रसिद्ध है, ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रख्यात थी। खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीज़ें विदेश जाती थी और आती भी थी। मतलब माल का आयात और निर्यात होता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट इन बंदरगाहों के माध्यम से। कौन से बंदरगाह है? खंभात, सूरत, भरूच, मलबार, इन बंदरगाहों के माध्यम से चीज़ों का आयात निर्यात होता रहता था। अब मुग़ल काल का कला साहित्य, मुग़ल काल का कला साहित्य किस प्रकार का था? मुग़ल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ जुड़ा है। शाहजहाँ ने कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माता कहते भी है शाहजहाँ को। उसने कई कलाकारों को आश्रय देकर कला को प्रोत्साहित भी किया। राजपूत शासक चित्रकला के खूब शौकीन थे। चित्रकला को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। जहांगीर को भी चित्र एकत्रित करने का बहुत बड़ा शौक था। मुग़ल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। उस समय शांति ज़्यादा परिमाण में हमें देखने को मिलती है। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय अनुकूल था। इसी समय संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद भी हुए हैं। इतिहास ग्रंथ लिखते हैं कि हिंदी साहित्य को प्रचुर मात्रा में उस समय समर्थन मिला। कबीर और रहीम के दोहे जो है तथा पद भी है उस समय बहुत ही प्रचलित थे। वैष्णव आचार्य विट्ठल नाथ जी के शिष्य रसखान ने हिंदी काव्य भी लिखे। उस समय कई विदेशी यात्रा भारत आए। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया है। उस समय टे वर्नियर तथा वर्नियर नामक एक फ्रांसीसी यात्री थे जो भारत में आए थे। उनमें वर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा। उनसे लिखा गया है कि मुग़ल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते थे। वह प्रशंसतापूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाज़ार में बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण भी था। इस प्रकार से मुग़ल शासन का भारत में विकास हुआ। उनका कार्यकाल शांति का था, पर उनका पतन भी हुआ। तो उनके पतन के बीज यहाँ पर दिए हुए, उसका पतन जो हुआ वो किस प्रकार से हुआ है। मुग़ल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहाँ का शासनकाल माना जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि शाहजहाँ के अंतिम वर्षों में मुग़ल शासन के पतन की शुरुआत हुई, मतलब अस्त की शुरुआत हुई। उसमें औरंगजेब की नीति बहुत घातक साबित हुई। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रहा, जिसमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुग़लों के सामने संघर्ष हुआ। वो उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब वीर दुर्गादास के बारे में दिया है। जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुग़ल शासन का बहुत बड़ा भय पैदा हुआ था। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा। बाद में वफादार सैनिकों की मदद से मारवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा 25 साल तक उन्होंने लहराता रहा। सहसा आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसको राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ी मतलब करार वगैरह उनको करना पड़ता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा छत्रपति शिवाजी, मराठा साम्राज्य का स्थापन करने वाला राजा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसके सामने जो कई ताकतें खड़ी हुई उनमें मराठा राज्य की गिनती होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मराठा यानी मराठाओं का वतन, मराठा का राज्य कारभार, बहुमन्य सुल्तानों की नौकरी करते हुए उस सरदार सत्ता सुख भोग रहे थे। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए एक सामर्थ्यवीर नेता मिला। यह राष्ट्रवीर यानी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज था। भोसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र एक शाहजी राजा, उसका पुत्र था छत्रपति शिवाजी महाराज। भोसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म ईस्वी सन 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ था। माता जीजाबाई, उनकी माता का नाम जीजाबाई था।
और गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव। इनकी निगरानी में शिवाजी की परिवारिश हुई, छोटे से बड़ा हुआ। पुणे की छोटी सी जहांगीर में शिवाजी ने स्वराज्य के सपने संजोए देखे। स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। कौन से सद्गुण पाए थे उन्होंने अपनी माँ से? स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ मतलब जीजाबाई से शिवाजी ने पाए थे। राजनीति के पाठ दादा से सीखे, तानाजी जैसे मित्र उनको मिले। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सैन्य क्षेत्र भी एकत्र करवा ली। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किला पर विजय पाने की शुरुआत भी की थी। उन्होंने तोरना, चाकन, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किले जीत ले। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयाँ के बाद ईस्वी सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास भी उन्होंने करवाए थे। राज्य कारभार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था, जिसे हम अष्टमंडल भी कहते हैं। शिवाजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उनके समय के दौरान तत्कालीन समय में उन्होंने करवाया था। अब विद्यार्थी मित्र हो, मुगल शासन का अंत होता है। किसी प्रकार 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई। शिवाजी के सामने उसका कोई टिकाव धर नहीं सके। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। वह अब वृद्ध भी हो चुके थे, मतलब बूढ़े हो चुके थे। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा, उसका अंत होने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। राजगादी के लिए सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थ शासक उस समय नहीं मिला। औरंगजेब की संकुचित नीति मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार है। जी, औरंगजेब की जो नीति थी वो बहुत ही संकुचित थी और वही कारण है मुगल शासन का अंत होने के लिए। ईस्वी सन 1526 में अस्तित्व में आई मुगल सत्ता ईस्वी सन 1607 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य का स्थापन किसने किया था? बाबर ने ही करवाया था। 1526 में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। पानीपत की लड़ाई हुई थी। उस समय मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने वो लड़ाई जीती, तब से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और 17 से 7 में उस मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के शासनकाल में पतन की ओर बढ़ने लग जाता है। पास में दिए गए चित्र के आधार पर मुगल शासन के विषय में आप चर्चा कर सकते हो। पढ़िए, चर्चा कीजिए। एक पिक्चर आपको यहाँ पर विद्यार्थी मित्र हो दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी मित्र हो, मुगल शासन यहाँ पे 1526 से लेकर 1707 तक यहाँ पर आए। इसके दौरान जो राजा हुए इन्होंने कुछ अच्छा भी कार्य किया है, जैसे कि जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब ऐसे राजा हुए। पर कुछ उनकी नीति गलत होने के कारण से, औरंगजेब की नीति गलत होने के कारण से उसका पतन होते गया और धीरे धीरे 1707 में मुगल शासन का पतन होकर अंत हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक छोटा सा पाठ आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर इस पाठ को और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में भी लिखकर याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।